एजुकेशन, ये एक ऐसा शब्द है जो समय के गलियारों में गूंजता रहता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने सभ्यताओं को आकार दिया है, क्रांतियां भड़काई हैं और मानवता को आगे बढ़ाया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब शुरू कहां से हुआ था? वो कौन से पायोनियर्स थे जिन्होंने उन एजुकेशन सिस्टम्स की नींव रखी जो आज हम जानते हैं? एजुकेशन की कहानी बहुत लंबी और घुमावदार है, जो हजारों साल पीछे तक जाती है। मेसोपोटामिया और मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं से लेकर मध्य युगीन यूरोप के बस्टलिंग यूनिवर्सिटीज तक, इंसानों ने हमेशा फ्यूचर जनरेशन्स को ज्ञान देने की इंपॉर्टेंस को पहचाना है। ये ऐसे आपको एजुकेशन के इतिहास के एक कैप्टिवेटिंग जर्नी पर ले जाएगा। हम एंशंट कल्चर्स के ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस, मिडीवल यूनिवर्सिटीज की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर और उन एजुकेशनल रिफॉर्मर्स के विजनरी आइडियाज को एक्सप्लोर करेंगे जिन्होंने स्टेटस क्वो को चैलेंज करने की हिम्मत की। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें और एजुकेशन की फैसिनेटिंग दुनिया में उतरने के लिए तैयार हो जाएं, इसकी हम्बल बिगिनिंग से लेकर इसके एक्साइटिंग फ्यूचर तक। हमारा सफर सभ्यता के क्रेडल से शुरू होता है, जहां एजुकेशन के बीज सबसे पहले बोए गए थे। प्राचीन मेसोपोटामिया में लेखन के विकास, जिसे क्यूनिफॉर्म के रूप में जाना जाता है, ने नॉलेज को रिकॉर्ड और ट्रांसमिट करने के तरीके में क्रांति ला दी। इसी दौरान फेरोज की भूमि पर एजुकेशन को बहुत महत्व दिया जाता था, खासकर एलीट के लिए। अमीर परिवारों के मिस्र के बच्चों को पढ़ना, लिखना, गणित और धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी। ये शुरुआती सभ्यताएं समझती थीं कि समाज की प्रगति के लिए एजुकेशन जरूरी है। जैसे ही हम पश्चिम की ओर प्राचीन ग्रीस की यात्रा करते हैं, हमारा सामना एक ऐसी सभ्यता से होता है जिसने शिक्षा के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। यूनानियों ने नॉलेज के लिए अपनी अतृप्त प्यास और तर्क की शक्ति में अपने अटूट विश्वास के साथ ऐसी एजुकेशनल सिस्टम्स विकसित की जो आज भी हमें प्रेरित करती हैं। एथेंस और स्पार्टा के बस्टलिंग सिटी स्टेट्स में शिक्षा ने अलग अलग रूप धारण किए, जो प्रत्येक समाज के मूल्यों और प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। स्पार्टन शिक्षा अपने कठोर सैन्य प्रशिक्षण और शारीरिक कौशल पर जोर देने के साथ अनुशासित और साहसी योद्धाओं को तैयार करने के उद्देश्य से थी। दूसरी ओर एथेनियन शिक्षा ने व्यक्ति के बौद्धिक और कलात्मक विकास का जश्न मनाया।
जो आगे चलकर होगी। सेक्शन 6, प्रबुद्धता और सभी के लिए शिक्षा। 18वीं शताब्दी में प्रबुद्धता का उदय हुआ, जो एक बौद्धिक और दार्शनिक आंदोलन था जिसने तर्क, व्यक्तिवाद और मानव प्रगति का समर्थन किया। प्रबुद्धता के विचारकों का मानना था कि शिक्षा मानव क्षमता को उजागर करने और एक अधिक न्यायसंगत समाज बनाने की कुंजी है। जॉन लोके, एक प्रभावशाली अंग्रेजी दार्शनिक, ने तर्क दिया कि जन्म के समय मन एक टाबुला रासा या खाली स्लेट होता है और यह शिक्षा ही हमें आकार देती है कि हम क्या बनते हैं। उनका मानना था कि शिक्षा को आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान कौशल और आजीवन सीखने की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देना चाहिए। जीन जैक्स रूसो, प्रबुद्धता के एक अन्य प्रमुख विचारक, का मानना था कि बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और शिक्षा को उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा और सीखने के प्यार का पोषण करना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में उनके विचार बाद में मारिया मोंटेसरी जैसे प्रगतिशील शिक्षकों को प्रभावित करेंगे। प्रबुद्धता का शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे राज्य द्वारा वित्त पोषित स्कूलों की स्थापना, साक्षरता का विस्तार और नए शैक्षिक दर्शनों का विकास हुआ, जिनमें तर्क, आलोचनात्मक सोच और ज्ञान की खोज पर जोर दिया गया। सेक्शन 8, प्रगतिशील शिक्षा, पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देना। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत तक शैक्षिक सुधारकों की एक नई लहर उभरी, जिन्होंने सदियों से चली आ रही शिक्षा के पारंपरिक शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण को चुनौती दी। इन प्रगतिशील शिक्षकों का मानना था कि शिक्षा अधिक बाल केंद्रित, अनुभवात्मक और तेजी से बदलती दुनिया की जरूरतों के लिए प्रासंगिक होनी चाहिए। सबसे प्रभावशाली प्रगतिशील शिक्षकों में से एक जॉन डीवी थे, जो एक अमेरिकी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे, जिनका मानना था कि शिक्षा करके सीखने की प्रक्रिया होनी चाहिए। उन्होंने कक्षा में व्यावहारिक गतिविधियों, समस्या समाधान और सहयोग की वकालत की। मारिया मोंटेसरी, एक इतालवी चिकित्सक और शिक्षक, ने बचपन की शिक्षा के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण विकसित किया, जिसने संवेदी अन्वेषण, स्वनिर्देशित शिक्षा और एक तैयार वातावरण पर जोर दिया। मोंटेसरी स्कूल व्यक्तिगत शिक्षा और पूरे बच्चे के विकास पर अपने फोकस के साथ दुनिया भर में फलते फूलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा ने पारंपरिक मानदंडों को चुनौती दी और सीखने के लिए अधिक छात्र केंद्रित दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त किया, व्यक्तिगत आवश्यकताओं, रुचियों और सीखने की शैलियों के महत्व को पहचानते हुए। 20वीं शताब्दी में शिक्षा पहुंच और अवसर का विस्तार। सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तनों से प्रेरित होकर शिक्षा में प्रगति देखी गई। कई देशों में सार्वभौमिक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा लागू की गई। नागरिक अधिकार आंदोलन ने स्कूलों के अलगाव को समाप्त कर दिया। महिला अधिकार आंदोलन ने महिलाओं के लिए नए शैक्षिक रास्ते खोले। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हुआ, जिसने शिक्षा में क्रांति ला दी। सेक्शन 10, शिक्षा का भविष्य, नवाचार और प्रौद्योगिकी को अपनाना। जैसे ही हम 24वीं सदी के द्वार पर खड़े हैं, दुनिया अभूतपूर्व गति से बदल रही है। इस तेजी से बदलती दुनिया की चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए शिक्षा को विकसित होना चाहिए। प्रौद्योगिकी शिक्षा में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाती रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी हमारे सीखने के तरीके में क्रांति ला सकती है।
हमें इक्विटी, एक्सेस और क्वालिटी के मुद्दों को भी संबोधित करना चाहिए। शिक्षा का भविष्य शिक्षकों को सशक्त बनाने के बारे में है। यह रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच, सहयोग और संचार कौशल को बढ़ावा देने के बारे में है। शिक्षा का भविष्य हमारे हाथ में है और नवाचार, प्रौद्योगिकी और इक्विटी के प्रति प्रतिबद्धता को अपनाकर हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जहां सभी शिक्षार्थी सफल हो सकें।